नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा जो आपका नया भर्ती आने वाला है, उसी का आज हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने कल कम्युनिटी पे भी डाल दिया था कि क्या बिहार दरोगा का नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाए, तो आप सब लोग का कमेंट था कि हाँ सर स्टार्ट कीजिए। क्योंकि देखिए अभी आपका डिले हो रहा है बिहार दरोगा भर्ती के लिए, लेकिन ये है कि आपका वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाला है। इतना तो आप दिमाग में रख लीजिए कि वैकेंसी जो है आपका आएगा ज़रूर। तो क्यों ना हम उसको तैयारी करते हुए चले, ये ना वेट करें कि हमारा जब भर्ती आएगा, जब हम फॉर्म भर लेंगे तब भी हम दरोगा का तैयारी करेंगे। दोस्तों ये आप भूल मत कीजिएगा। देखिए जितना आप पहले से तैयारी करेंगे उतना ही आपका बेस क्लियर होगा, जो आपका डाउट है क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि बिहार दरोगा जो भर्ती आपका आने वाला है, बहुत लोग वेट कर रहे हैं और बहुत लोग तो मेरिट में छटे हुए हैं। जो आपका 2213 का फिजिकल जो फाइनल रिजल्ट आया हुआ है उस पर बहुत लोग मेरिट में छटे हुए हैं। तो सोचिए कि वो लोग भी कितना मेहनत से लगे होंगे अपना बिहार दरोगा फिर से निकालने के लिए। तो देखिए ये आपका जो एडुटेरिया की तरफ से बिहार दरोगा पीटी के लिए आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया था वॉल्यूम 3, ठीक है। इसी का आज हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए डेली आप एक सेट लगाते रहिए, आपका रिवीजन भी होता रहेगा और कहीं ना कहीं आप सब लोग क्या है कि अपना डाउट क्लियर करते चलेंगे और अपना रिवीजन भी अच्छे तरीके से करते चलेंगे। इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो आज हम इसको सेट नंबर 1 देखेंगे और इसका पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर टेलीग्राम ग्रुप हम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो कुछ करना नहीं है, आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पे सर्च मारना है आपको जीके विद सूरज, वहाँ पे आ जाएगा चैनल का लोगो, वहाँ से आप ज्वाइन हो पाएंगे। तो आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या इसका सीरीज जो है स्टार्ट किया जाए या फिर इसको रोक दिया जाए। जैसा आपका कमेंट रहेगा उसी के हिसाब से मैं इसको स्टार्ट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए आपका जो करंट अफेयर स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो देखिए करंट अफेयर पे भी आपको ध्यान देना है। इसमें आपका 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर पूछता है। तो ये आपका 2021 का करंट अफेयर है, जो आपका एग्जाम जो है दिसंबर में हुआ था, तो इसको भी हम देख लेते हैं। बहुत सारा इसमें आपको याद भी होगा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान जो है प्राप्त हुआ है गुजरात राज्य को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। कमेंट करके आप सब लोग बताएंगे कि आपने कितना प्रश्न सही किया है। आगे प्रश्न है, किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी जो है घोषित किया गया है? वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है, तो ये इंदौर को घोषित किया गया था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। हाल के दिनों के चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध जो है किस राज्य से है? बताइएगा किस राज्य से समूह का संबंध है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी असम राज्य से। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा किया है? तो इसका आंसर का क्या हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख, इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 5वें का ऑप्शन डी उमलिंगला दर्रा। क्या हो जाएगा? उमलिंगला दर्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व बोल रहा है कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रति वर्ष किस या फिर कब मनाया जाता है? हिम तेंदुआ दिवस। तो देखिए हिम तेंदुआ दिवस जो है ये हम मनाते हैं 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर ऑप्शन बी। भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर जो है किसे प्राप्त हुआ है? सहकारिता मंत्री, तो इसका सही उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित जो है किया गया है? लोकमान्य तिलक, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोल रहा है कि वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन जो है बिहार के किस शहर में किया गया है? बिहार के किस शहर में किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जमुई, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार दरोगा नया भर्ती के लिए एक प्रॉपर वीडियो आपका आएगा, किस तरीके से आपका स्ट्रेटजी होगा, कौन सा आप सेट लगाएंगे, कौन कौन सा किताब को आप फॉलो करेंगे ताकि आपका एक बार में निकल जाए, ठीक है। बहुत जल्द आपका वीडियो आने वाला है। अक्टूबर 2021 में आए जवाल तूफान का नामकरण जो है किस देश ने किया है? तो ये कौन से देश के द्वारा किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब इसका उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ जो है भारत ने समझौता किया है? तो भारत ने समझौता किया है दोस्तों भूटान के साथ। किसके साथ? भूटान के साथ। आगे आपका प्रश्न है कि संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं?
देखिए संसद टीवी के जो पहले CEO बने हैं, ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा, लेकिन आंसर जो है आपका रवि कपूर होगा, रवि कपूर। हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रश्न कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए 13 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1994 में, वर्ष 1994। EOS 03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया था? बताइएगा कौन से प्रक्षेपण यान के द्वारा ये छोड़ा गया था? तो GSLV F10 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? देखिए पहला पदक जो था ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मीराबाई चानू के द्वारा ये जीता गया था, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल हेतु किसे चुना गया है? यानी शांति का नोबेल पुरस्कार जो है किसे मिला है दोस्तों? तो देखिए 16 का जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा मरिया रेसा हो जाएगा और दिमित्री मुराटो हो जाएगा। तो आंसर आप सब लोग डी करेंगे, बी और सी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये आपका क्या बोल रहा है? देखिए बोला कि 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नोमैडलैंड। क्या हो जाएगा? नोमैडलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत का जो स्थान है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 135 नंबर का भारत का स्थान है। विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या है? तो ये आपका 21 का पूछ रहा है, तो इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये कब तक रखा गया है दोस्तों? 2047 तक रखा गया है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली शक्तियों की माफ कीजिएगा प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो कितने भारतीयों को इसमें शामिल किया गया है? तो इसमें 3 लोग को शामिल किया गया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इनमें से आपके नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, ममता बनर्जी हो जाएंगी और आधार पूनावाला भी हो जाएंगे। आगे आपका है निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपालों का कौन सा मिलान यहाँ पे सही नहीं है? तो आप ये कमेंट करके बताएंगे कि अभी फिलहाल में चेंज हो चुका है, तो कमेंट करके बताएंगे आप सब लोग। आगे प्रश्न है कि आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? आत्मनिर्भर कृषि, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है? देखिए सुजलम अभियान जो है ये आपको देखने को मिलता है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी। आगे है बोला कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा निरुपमा राव। निरुपमा राव ऑप्शन ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे आपका 26 नंबर। बोला कि US ओपन 2021 का पुरुष एकल विजेता कौन है? पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ये आपके हो जाएगा ऑप्शन बी डैनियल मेदवेदेव। डैनियल मेदवेदेव। तो देखिए इसमें आपका मैथ्स से भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, तो आराम से आप मैथ्स भी लगा पाएंगे। अब यहाँ से आपका GK GS स्टार्ट होता है। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? देखिए कुल्लू घाटी आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में आपका कुल्लू घाटी स्थित है, ऑप्शन बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करके बताना है। एक तरफ आपका पतन दिया गया है और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है, मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए जो आपका भटकल दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा कर्नाटक, एलेप्पी आपका हो जाएगा केरल में, काकीनाडा जो है ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तूतीकोरिन जो है ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तो आप ऑप्शन जो है अरेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। चलिए अब आते हैं 33 पे। बोला कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? सबसे जो आपका प्रयुक्त मिट्टी है ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? नर्मदा नदी घाटी का भाग यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुंदरवन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
देखिए सुंदरवन के जो जंगल होता है इसको हम अन्य मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। तो देखिए इसमें आपका 2 और 3 गलत हो जाएगा, यानी नीली क्रांति जो है आपका उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति जो है आपका अंडा उत्पादन। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए नीली क्रांति का जो संबंध होता है ये आपका मत्स्य पालन से होता है, वही आपका जो पीली क्रांति होता है, देखिए पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन उत्पादन से है। बाकी जो आपका स्वर्ण क्रांति दिया हुआ है फल उत्पादन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं, बागवानी से भी संबंधित होता है। दिए गए विकल्पों में से कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र जो है कर्नाटक राज्य में नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलनेज जो है आपका कर्नाटक राज्य में नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुलनेज जो है आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलता है। बाकी आपका चिकमगलूर का यहाँ पे जो दिया गया सही है, बाबा बुदनगिरी सही है और कुर्ग भी आपका सही है। आगे है बोला कि भारमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। भारमौर, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। आगे है विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादक कौन सा देश करता है। यूरेनियम का जो सबसे अधिक उत्पादन जो है कौन करता है, तो ये आपका करता है कजाकिस्तान करता है। कौन करता है, कजाकिस्तान। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वृष्टि। क्या हो जाएगा, वृष्टि। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था। तो ये जो आपका पारित किया गया था वर्ष 1986 में, वर्ष 1986, ऑप्शन डी। चलिए आगे हम देख लेते हैं, आगे आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। आगे आपका है 42 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है, यानी इनमें से आपका किसका गलत है। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको असम में मिलता है जो कि सही है। घाना पक्षी विहार आपका राजस्थान में सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मध्य प्रदेश सही है। जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ नहीं होगा, यहाँ पे दुधवा जो है आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जैव विविधता का। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामसर सम्मेलन संबंधित है किससे। देखिए रामसर सम्मेलन जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्रभूमि से। क्या हो जाएगा, आर्द्रभूमि इसका आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखिए वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ऑर्गन जो है आपका वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी आपका जलवाष्प है और मीथेन भी है। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और घनात्मक मूल्य लोच है तो वस्तुएं किस प्रकार की होंगी। तो वस्तुएं जो है आपका देखा जाए तो निम्न स्तरीय वस्तुएं होंगी, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। किस देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण जो है करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को कम से कम लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपका जब एक लाइक मिलता है तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा निवेश पद्धति। क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 1964 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 4 वर्ष की थी। देखिए 4 वर्ष की जो अवधि थी दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। यह आपका 1974 से लेकर के 78 तक था। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। आगे आपका प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे आपका है मिलान करके बताना है। भौतिक राशियाँ दिया गया है और मात्रक दिया गया है, तो मिलाते हैं। देखिए त्वरण जो आपका दिया गया है ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल आपका हो जाएगा न्यूटन में। कार्य आपका हो जाएगा जूल में। आवेग आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति सेकंड में हो जाएगा। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, किसके कारण। तो ये जो आपके निकलते हैं बाहर जो है जड़त्व के कारण। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, सर्वाधिक। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे सभी लोग।
आगे कि सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए प्रत्यास्था वाला पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वार्टर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व बोल रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता यानी डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। 55 का जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 75 डेसिबल। याद रखेंगे 75 डेसिबल। विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, जो कि गलत है। बाकी किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होता है, सही है। इसका मात्रक जूल प्रति किग्रा प्रति केल्विन यहाँ पे दिया गया है। इसका मात्रक किलो कैलोरी प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है। देखिए एरोसोल का उदाहरण नहीं है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जल में तेल। जल में तेल आपका एरोसोल का नहीं है। बाकी धुंध है, बादल है और कोहरा भी है। आगे आपका आविष्कार और आविष्कारकर्ता दिया है या फिर आविष्कार कारक दिया गया है, तो हम इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए ये जो आपका दिया गया है न्यूट्रॉन, तो ये आपका हो जाएगा जे यानी जेम्स चैडविक हो जाएगा यहाँ पे न्यूट्रॉन का। और जो आपका इलेक्ट्रॉन का दिया गया है ये आपका थॉमसन हो जाएगा। प्रोटॉन का सभी को याद ही होगा गोल्डस्टीनर। और परमाणु नाभिक का आपका हो जाएगा रदरफोर्ड। तो आप ऑप्शन अरेंज करेंगे अपने हिसाब से। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। देखिए कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या क्रमशः कितना होता है। तो क्रमशः जो है आपका 18 और 7 होता है, 18 7। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के यानी हाइड्रा एसिड उदाहरण है किसके। तो ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी HCl। HCl इसका उत्तर हो जाएगा। लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। रासायनिक सूत्र जो है आपका हो जाएगा Pb3O4 यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बॉयल चार्ल्स एवं अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप जो है क्या कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आदर्श गैस नियम। आदर्श गैस नियम ऑप्शन सी। जीवाणु विज्ञान का जनक जो है किसे माना जाता है। देखिए जीवाणु विज्ञान का जनक जो है ये हम मानते हैं लुई पाश्चर को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक बीज पत्ती पादपों के लिलिएसी कुल में शामिल पादप निम्न में से कौन है। तो कौन है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए प्याज इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए मोलास्का संघ के अंतर्गत आपका नहीं आता है, तो 66 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा केचुआ। केचुआ आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड 66 है ना, तो केचुआ ही होगा। ये मोलास्का संघ के अंतर्गत जीव, सीप, घोंगा ये सब आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक आपका होता है प्रोटीन का। किसका, प्रोटीन है, ऑप्शन ए। प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, यानी इनमें से आपका कथन कौन सा गलत है। तो इसमें रक्त कणिकाएं होती है, यही आपका गलत है। बाकी यह रक्त का तरल मैट्रिक्स होता है, यह रंगहीन होता है, इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है, यह भी सही है। आगे कि हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यकृत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। देखिए मुख्य सोचने वाला जो आपका भाग होता है वो आपका होता है प्रमस्तिष्क। ऑप्शन 70 का बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, जनवरी 1947 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। ये इंपॉर्टेंट है और कई बार 7 सदस्य का नाम पूछता है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा 7। 7 का नाम याद रखेंगे। जैसे आपके पहले जो आपके थे अध्यक्ष जो थे वो आपके थे भीमराव अम्बेडकर और एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एन मित्रा और डी पी खेतान। तो 7 को आप याद रखेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना
किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो आपका लिया गया है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के 129 के अनुच्छेद में किया गया है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो 75 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों भाग 17 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना निम्न में से क्या उल्लेख नहीं है? देखिए आराम से क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें पूछ रहा है कि क्या उल्लेख नहीं है। तो 77 का जो सही आंसर बताइए क्या होगा? देखिए 77 में जो सही इसका उत्तर है धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है, बाकी आर्थिक है, सामाजिक है और राजनीतिक न्याय भी है। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? तो बताइएगा। 78 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 97वां संविधान संशोधन 2011। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो कौन बना सकता है आपको याद ही होगा, ये संसद ही बनाता है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को जो शामिल किया गया है स्वर्ण सिंह समिति ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? देखिए महाभियोग जो है कैसी प्रक्रिया है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा राज्य सरकार। क्या हो जाएगा? राज्य सरकार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? देखिए कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी दोस्तों ये आपका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, भगवान बुद्ध के, तो दोस्तों इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कमल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए गढ़वाल वंश का जो आपका संस्थापक था दोस्तों आपका चंद्रदेव था, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? दीवान ए खैरात जो है ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक से, फिरोज शाह तुगलक। वातापी कोड की उपाधि किसने धारण किया था? वातापी कोड, तो ये आपका हो जाएगा 87 का ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन। खतौली का युद्ध जो है कब हुआ था? देखिए जो आपका खतौली का युद्ध था ये आपका 1518 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी इसका उत्तर याद रखेंगे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? दिल्ली में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन आप बी सही इसका उत्तर करेंगे। सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ईरान से, ईरान ऑप्शन डी। इसमें देखिए आपका मिलान करके बताना है तो आराम से देखेंगे। शिशु वध प्रतिबंध जो है किसने लगाया था? तो आपका लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। सती प्रथा प्रतिबंध आपको याद ही होगा लॉर्ड विलियम बैटिंग। दास प्रथा प्रतिबंध जो है आपका हो जाएगा एलन बरो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह आपका लॉर्ड कैनिंग। तो सभी आपका यहाँ पे सामने है। आगे आपका प्रश्न क्या है? आगे आपका प्रश्न है 92 नंबर। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक जो है किसे माना जाता है? तो राजनीतिक चिंतक, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 92 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मैकियावेली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। आगे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम कौन थे बताइएगा? तो बदरुद्दीन तैयब जी, यानी ऑप्शन डी। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा एम.जी. रानडे इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? इनाम कमीशन, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 95 का ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहा जाता है या फिर कहलाता है? एशिया और अफ्रीका का, तो मिस्र इसका उत्तर हो जाएगा। नेहरू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? देखिए नेहरू कप जो है ये आपका हो जाएगा बास्केटबॉल से। क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल ऑप्शन बी।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से, तो ये आपका हो जाएगा 1997, ऑप्शन ए। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। क्या हो जाएगा? गुजरात में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर। और आपका 20 नवंबर को मनाते हैं हम सार्वभौमिक बाल दिवस। 16 सितंबर को सभी पता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। 27 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। तो इस प्रकार से आप सभी को याद रखेंगे। और आपका सेट यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपने देखा होगा तो आपने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताएंगे। और आप सभी लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।